Our topic name is what is software framework and how does it assist developers in building applications efficiently। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होता है और कैसे वो डेवलपर्स की हेल्प कर रहा होता है एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली बिल्ड करने में। तो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अ फ्रेमवर्क इज रेडीमेड सेट ऑफ tools, ideas, and practices that help in building सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है हमारे पास वो क्या होता है, उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस आइडियाज़ होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं। मतलब ये क्या है, एक वेबसाइट होती है या कुछ ऐसा ऐप होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम उसकी हेल्प से डिफरेंट अलग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं उसके अंदर। इट प्रोवाइड प्री बिल्ट कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर सो दैट डेवलपर डू नॉट हैव राइट एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्ट इन जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हम कोई अगर बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो हमारे पास पहले से ही ब्लॉक्स और बाकी सारा मटेरियल जो है उसमें हमारे पास मौजूद होता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी मर्ज़ी से एक स्ट्रक्चर बनाना होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो इसी तरह इसमें भी जो बेसिक टूल्स वगैरह होंगे वो पहले से ही प्रोवाइड होंगे और जस्ट हमने क्या करना होगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेवलप करना होगा कोई एप्लीकेशन। By using framework, developers can focus on writing code that is specific to their needs। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं जो जो कि डेवलपर्स की नीड के मुताबिक होगा। इसमें मतलब ये है कि हमने इसकी हेडर फुटर्स और बाकी सारी जो एप्लीकेशंस की बैकग्राउंड वगैरह होता है वो पहले से ही मौजूद होगा। हमने क्या करना होगा, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐप कोड लिखना होगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग बेसिक टास्क फ्रेमवर्क मेक डेवलपमेंट फास्टर, मोर कंसिस्टेंट एंड कोड बिकम ईजियर टू मेंटेन। तो इसमें क्या होगा, हमें बेसिक टास्क जो हैं वो नहीं करने पड़ेंगे और हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग जो है डेवलपमेंट अपनी फास्टर कंसिस्टेंट और ईजियर टू मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क इज़ यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्यों यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी हमने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, जिनकी हेल्प से जो डेवलपर्स हैं वो फास्टर कंसिस्टेंट और इजी टू मेंटेन जो है एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है। मतलब ये एक वेबसाइट है, जब हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, बिल्ट इन जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो जिनकी मदद से हम अपना एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिजेंगो इज़ अ वेब फ्रेमवर्क वी कैन यूज़ टू क्रिएट वेबसाइट as it already provide features like user login, database management and templates for pages। तो इसमें क्या है, इसमें वही बात है कि इसमें पहले से ही लॉगिन वाला जो पेज होता है और उसका सारा जो हमने वेबसाइट का डेटा मैनेज करना होता है और उसमें टेम्पलेट्स हो गए, हमारे हेडर फुटर्स और बाकी सारा जो कुछ है वो पहले से ही इसमें दिया होता है। हमने बस उसमें सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सा हेडर सही लग रहा है। डिफरेंट एक स्टोर की तरह होता है जिसमें डिफरेंट हेडर्स होंगे, डिफरेंट लॉगिन्स वाली फ्रेमवर्क होंगे, सारा कुछ। इट वर्क लाइक अ प्री डिज़ाइंड ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ हाउस। तो इसमें वही एग्जांपल है, जैसे हम कोई हाउस बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले से ही हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स हैं दिए होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स जो है हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं। इट सेव्स टाइम बाय नॉट स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसमें क्या है कि हम हर चीज़ स्क्रैच से नहीं कर रहे। हम अगर हम बेसिक से करेंगे तो हमें क्या होगा, हमने हेडर बनाने के लिए अलग प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, फुटर बनाने के लिए, लॉगिन के बनाने के लिए अलग प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि लॉगिन वाले, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सारी ऐप्स में मौजूद होती हैं। अब हमने लॉगिन तो सारी जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो ऐप बना रहे हैं
जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें लॉगिन वाला ऑप्शन तो आना ही है, और उसका डेटा भी होना है, डेटा भी मैनेजमेंट करना है, उसके हेडर फुटर होंगे, मतलब उसका कोई हेड होगा, कोई उसमें ग्राफिक्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हर ऐप में ज़रूरी हैं, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही दी होती हैं ताकि यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस करे। इसके बाद है हमारे पास एक, इसकी एग्जांपल है ये। इसमें क्या है, इसमें हमने अगर वेबसाइट पे गूगल पे जाके सर्च किया है डिजेंगो तो हमारे पास ये ओपन होके आ जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास ओवरव्यू, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़, और इधर क्या है, इधर ये लिखा हुआ है डिजेंगो मेक्स इट easier to build better web apps जो है हमारे पास more quickly and with less code। तो इसमें क्या होता है कि हम क्विकली जो है अपनी एप्स वगैरह जो है बना सकते हैं। तो इधर से हम गेट स्टार्टेड करेंगे, और ये इसका लेटेस्ट वर्जन जो है ये भी है इसमें। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है, स्प्रिंग जावा फ्रेमवर्क। तो ये भी उसी की तरह का एक फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है हमारे पास, स्प्रिंग इज एन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इन जावा दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो हम कौन सी लैंग्वेज में बना रहे होते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड, ये जो फ्रेमवर्क है ये ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा जावा लैंग्वेज के अंदर जो होता है। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा है, जब हमने कोई सिक्योर चीज़ें बनानी हो, जैसे हमने कोई बैंकिंग ऐप बनाना हो या कोई और जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इससे वही मुराद है कि मतलब जो हमारे पास बैंकिंग ऐप्स हो गए, जैस कैश, इजी पैसा वगैरह, तो उनको बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये जो है ये भी उसी तरह का ही एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक वेबसाइट है। तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम देखते हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम डिफरेंट जो ऐप्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं। अभी इसके एग्जांपल में ये आ जाता है, जैसे अगर हमने ये क्रोम पे ओपन किया है तो इसमें क्या आ जाता है, स्प्रिंग। तो इसमें क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें, डेटा डेटा की फैसिलिटी है, और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास ओवरव्यू आ जाता है, और इसकी हेल्प से हम इसमें लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो बना सकते हैं।